हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और हम यूज़ कर रहे हैं आर्च लिनक्स। और आज हम देखेंगे कि हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे फ़ॉन्ट इंस्टॉल करें। ठीक है, तो ये वीडियो आर्च लिनक्स से रिलेटेड है, लेकिन आप उबंटू पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो सेम गाइड है उबंटू के लिए भी, या डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो के लिए, या फेडोरा के लिए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, जो अपना पैकेज मैनेजर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पैकमैन में, सॉरी, आर्च लिनक्स में पैकमैन होता है और अपना उबंटू में एप्ट होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम दोनों देखेंगे। और एक चीज़ और है कि सिस्टम को या तो हम किसी स्पेसिफिक यूज़र के सॉरी फ़ॉन्ट को किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम सिस्टम वाइड इंस्टॉल कर सकते हैं, जितने भी यूज़र है सबको अवेलेबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपना फ़ॉन्ट कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे एफसी लिस्ट करेंगे तो आपको फिर से दिखाता हूँ, एफसी हाइफन लिस्ट करेंगे तो जितने भी इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट है वो आपके सिस्टम पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम मैनुअली कैसे इंस्टॉल करेंगे, सॉरी, पैकेज मैनेजर के थ्रू कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम पैकमैन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट सर्च करते हैं पहले। तो हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल गए हैं यहाँ पे। तो हम कोई ऐसा फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे जो उसमें है नहीं, मतलब अपने सिस्टम पे पहले से है नहीं। तो ये सारसा करके फ़ॉन्ट है, हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ग्रैब करके कि यहाँ पे जो है सारसा करके कोई फ़ॉन्ट है नहीं। ठीक है, तो अभी हम कौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, सारसा करके था कोई, वेट अ सेकंड, ये वाला फ़ॉन्ट था। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार के लिए आप फिर से देख लीजिए, अभी ये पहले से इंस्टॉल है नहीं, तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जो आपका पैकेज मैनेजर होता है वो इस फ़ॉन्ट को सिस्टम वाइड इंस्टॉल करता है, मतलब सभी यूज़र के लिए वो फ़ॉन्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने दिखाया था ग्रैब करके, वो सिस्टम पे ही नहीं है। तो अभी वो सिस्टम वाइड इंस्टॉल हो जाएगा जितने भी यूज़र है उन सब के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये इंस्टॉल हो जाता है, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है, 186.33 MB का, और स्पेस लेगा तकरीबन 800 MB का। ओके, फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम अगर एफसी लिस्ट करेंगे तो सारसा ऐसे तो हम ढूंढेंगे, जैसे देखिए आ ही गया नीचे पे सारसा सेमी बोल्ड। लेकिन हम ग्रैब भी कर सकते हैं, इसके आउटपुट को हम ग्रैब कमांड में दे देंगे। आई का मतलब ये है कि छोटा हो या बड़ा, मतलब केस मैटर नहीं करता है, कैप्स में हो या स्मॉल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारसा लिखेंगे तो आप देख सकते हो सारसा से रिलेटेड सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल है सिस्टम पे, पहले ये अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे हम पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तो मैंने, आप देखोगे कि अमित नाम का यूज़र लॉगिन किया हुआ है। चलो मैं यूज़र चेंज करके दिखाता हूँ कि उसमें भी ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सॉरी, मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया अब की बार। ओके, अभी मैं दीपक पे दिखाऊंगा तो भी आपको, आप देख पाएंगे कि सारसा फ़ॉन्ट इंस्टॉल दीपक के लिए भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे सभी पैकेज मैनेजर सिस्टम वाइड इंस्टॉल करता है सभी यूजर्स के लिए। ठीक है, अभी हम मैनुअली फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन देखेंगे। मैनुअली के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे डाउनलोड फ़ॉन्ट करिए और यहाँ से कहीं से भी आप फ़ॉन्ट का पैकेज डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट से कर लीजिए, द फ़ॉन्ट से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले से ही दो फ़ॉन्ट अभी डाउनलोड किए थे। यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे तो ये दो फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फटाक से। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ़ॉन्ट है वो OTF टाइप के, TTF के हैं, और OTF, TTF और WOF टाइप के। तो हम जो है TTF इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप OTF को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, मैं आपको बता दूंगा इंस्टॉलेशन के दौरान। तो अभी हम मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। ठीक है,
तो मैनुअली इंस्टॉलेशन करेंगे यूजर स्पेसिफिक के लिए। अभी जो मैं अमित लॉगिन कर रखा है, तो अभी जो मैं फ़ॉन्ट इंस्टॉल करूँगा वो केवल अमित यूजर के लिए ही अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। डाउनलोड्स में हमारा कैपलाइन फ़ॉन्ट है और डेलन फ़ॉन्ट है, तो हम कैपलाइन फ़ॉन्ट को मैनुअली इंस्टॉल करेंगे केवल अमित के लिए, और फिर मैं दिखाऊंगा कि भी वो दीपक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो पहले मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, सिस्टम पे ये फ़ॉन्ट है ही नहीं, सिस्टम वाइड कैपलाइन, तो आप देखोगे फ़ॉन्ट अवेलेबल है नहीं। तो यूज़र स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, मेक डायरेक्टरी की लोकल शेयर फ़ॉन्ट्स करके, ठीक है। इस डायरेक्टरी में आपके जो है फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। डाउनलोड्स में हमारा है कैपलाइन फ़ॉन्ट, जो फ़ोल्डर है, इधर से कैपलाइन टीटीएफ को हम कॉपी कर देंगे। इधर करेंगे, जो हमने अभी डायरेक्टरी बनाई है लोकल शेयर फ़ॉन्ट्स, इसमें हमने कॉपी कर दिया है, ठीक है। ऐसे फ़ॉन्ट केवल अमित के लिए इंस्टॉल होगा। एक बारी के लिए मैं अपना जो कैश है उसको अपडेट कर देता हूँ, जो फ़ॉन्ट कैश है, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं कि कैपलाइन फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड है, हो चुका है या नहीं, तो अभी आप देखोगे तो कैपलाइन फ़ॉन्ट एफसी लिस्ट से लिस्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो अमित के लिए तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं यूज़र चेंज करता हूँ अपना, तो अभी मैं इसके लिए अगर चेक करूँगा, सॉरी, मैंने यहाँ पे हमें कैपलाइन डालना है, तो आप देखोगे इसके लिए कैपलाइन फ़ॉन्ट प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लिए इंस्टॉल ही नहीं हुआ, वो उसकी लोकल डायरेक्टरी में इंस्टॉल हुआ है। तो एक बात याद रखना, जो कमांड हमने ये रन की थी लोकल शेयर फ़ॉन्ट्स, डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो में केवल जो है इस डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। ये बहुत पुरानी डायरेक्टरी है, क्योंकि XDG कंप्लाइंट हो चुका है, तो आपको लोकल शेयर फ़ॉन्ट्स ही यूज़ करना चाहिए। डॉट फ़ॉन्ट्स वाली डायरेक्टरी प्लीज़ यूज़ मत करना, ठीक है। जो मैंने डायरेक्टरी बताई है वही बना के आप यूज़ करना। तो ऐसे हम यूज़र स्पेसिफिक इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि मैनुअली हम कैसे सिस्टम वाइड इंस्टॉल करें। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे पास डाउनलोड्स में 2 फ़ॉन्ट है, तो एक डेलन फ़ॉन्ट और है, आप देख सकते हो। इसको मैं सिस्टम वाइड इंस्टॉल करूँगा मैनुअली। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप देख सकते हो कुछ भी आउटपुट नहीं आया एफसी लिस्ट से, तो ये इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सूडो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सिस्टम वाइड इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कॉपी करेंगे अपना जो फ़ॉन्ट है, डाउनलोड्स में था, डेलन में था, डेलन टीटीएफ था, इसको कॉपी करेंगे यूज़र शेयर फ़ॉन्ट्स। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ओटीएफ फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो ओटीएफ डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना, टीटीएफ इंस्टॉल करना चाहते हो टीटीएफ डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना। तो मेरा टीटीएफ है, मैं टीटीएफ में इंस्टॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूंगा। मैंने पासवर्ड दे दिया तो ये कॉपी हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक बार कैश को अपडेट करना है, ताकि वो सभी एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल हो जाए। तो अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ डेलन, तो डेलन इंस्टॉल हो गया है। तो ये सिस्टम वाइड इंस्टॉल हुआ है। यूजर शेयर फ़ॉन्ट्स डायरेक्टरी में जो भी फ़ॉन्ट होता है वो सभी यूजर के लिए अवेलेबल होता है। अभी मैं अगर अपना यूजर चेंज करता हूँ और वहाँ जाके देखूंगा कि यहाँ पे भी जो है ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं डेलन, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। ऐसे हम फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो डेबियन के लिए भी सेम प्रोसीजर है, सेम जो डायरेक्टरी है फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन की। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट आउट करना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।